अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्रान मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। तो चलिए बच्चों करते हैं शुरुआत हम उर्दू मीडियम और हमारी जमात है जमात सुवम स्टैंडर्ड थर्ड। और आज हम लोग मजमून पढ़ने वाले हैं। सब्जेक्ट है हमारा उर्दू बाल भारती तीसरी जमात के लिए। एक किताब में से हम पढ़ने वाले हैं सबक नंबर 13। कौन सा सबक है ये बताइए जल्दी। वेरी गुड। ये सबक नहीं है बल्कि एक नज़्म है और उसका नाम है मैं अच्छा बनूंगा। ओके, मैं अच्छा बनूंगा। और ये लिखे हैं तलोक चंद महरूम ने। किसने लिखे हैं? हाँ, तलोक चंद महरूम। ओके, और मैं हूँ आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए बढ़ते हैं सबक की तरफ। बच्चों सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितनी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसे नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है। ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चा आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। मैं अच्छा बनूंगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये हमारी आज की नज़्म है, पोयम है। तो बच्चों सबसे पहले नज़्म मैं पढ़ूंगा, ओके। और आप लोगों को ध्यान से सिर्फ सुनना है, ओके बच्चों। आपको क्या करना है, सिर्फ ध्यान से सुनना है। मैं पढ़ूंगा और आप लोग अपनी किताब में इस नज़्म के ऊपर उंगली रखेंगे। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आप लोग भी आगे बढ़ेंगे और आपको सिर्फ सुनना है। मैं पढ़ूंगा और आप लोग सुनेंगे, ओके। उसके बाद फिर मैं पढ़ूंगा और मेरे पीछे आप लोग पढ़ेंगे, ओके। और उसके बाद हम लोग देखेंगे नज़्म का खुलासा। नज़्म को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ओके। समझ में आ गया? हाँ, तो यहाँ पर आपको सिर्फ सुनना है, ओके। मैं पढ़ रहा हूँ, आप उंगली रखिए किताब में और ध्यान से सुनिए और अल्फाज पर ध्यान दीजिए, ओके। चलिए शुरू करते हैं। खुशी से पढ़ूंगा, खुशी से लिखूंगा। खुशी से पढ़ूंगा, खुशी से लिखूंगा। खुशी से हर एक काम करता रहूंगा। खुशी से हर एक काम करता रहूंगा। नहा धो के मैं साफ सुथरा रहूँगा। नहा धो के मैं साफ सुथरा रहूँगा। लिबास अपना हर वक्त उजला रखूँगा। ओके, ये 4 लाइनें हो गई है। हाँ, उंगली रख रहे हैं ना आप लोग? वेरी गुड। बढ़ते हैं आगे। बड़े शौक से मदरसे जाऊंगा मैं।
बड़े शौक से मदरसे जाऊंगा मैं। सबक खत्म होते ही घर आऊंगा मैं। सबक खत्म होते ही घर आऊंगा मैं। सलीके से अपनी किताबें रखूंगा। सलीके से अपनी किताबें रखूंगा। सबक अपना हर रोज पढ़ता रहूंगा। सुन रहे हैं ना आप लोग? वेरी गुड, उंगली रखना है आपको। सबक अपना हर रोज पढ़ता रहूंगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। करूंगा जो माँ बाप मुझसे कहेंगे। करूंगा जो माँ बाप मुझसे कहेंगे। मेरे काम से वो सदा खुश रहेंगे। मेरे काम से वो सदा खुश, मेरे काम से वो सदा खुश रहेंगे। अदब अपने उस्ताद का मैं करूँगा। अदब अपने उस्ताद का मैं करूँगा। तवज्जो से हर बात उनकी सुनूंगा। तवज्जो से हर बात उनकी सुनूंगा। भलाई से करता रहूंगा मोहब्बत। भलाई से करता रहूंगा मोहब्बत। बुराई से करता रहूंगा मैं नफरत। बुराई से करता रहूंगा मैं नफरत। मैं सच्चा बनूंगा, मैं अच्छा बनूंगा। मैं सच्चा बनूंगा, मैं अच्छा बनूंगा। मैं अच्छों की सोहबत में हरदम रहूंगा। मैं अच्छों की सोहबत में हरदम रहूंगा। तो बच्चों ध्यान से सुने आप लोगों ने। हाँ, ये नज़म आपको पढ़ना है। ये नज़म क्या करना है आपको? पढ़ना है। नज़म का नाम क्या है? मैं अच्छा बनूंगा। ओके, एक एक लफ्ज़ पर ध्यान देना है और फिर आपको पढ़ना है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने पढ़ा और आप लोगों ने सिर्फ सुने। ओके, बराबर ना? उंगली रखे आप लोगों ने और सुनते गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं पढ़ूंगा और मेरे पीछे आप लोग पढ़ेंगे। ओके, समझ में आ रहा है? हम लोग अभी स्कूल में नहीं है, क्लास में नहीं है, तो मैं पढ़ते जाऊंगा और आप लोग जहाँ बैठे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वहाँ पर पढ़ते जाइए मेरे पीछे। ओके, क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, क्या करना है आप लोगों को? वेरी गुड, मैं पढ़ूंगा और मेरे पीछे आपको पढ़ना है। क्लियर? ओके, चलिए पढ़िए। खुशी से पढ़ूंगा, खुशी से लिखूंगा। खुशी से पढ़ूंगा, खुशी से लिखूंगा। खुशी से हर एक काम करता रहूंगा। खुशी से हर एक काम करता रहूंगा। नहा धो के मैं साफ सुथरा रहूंगा। नहा धो के मैं साफ सुथरा रहूंगा। लिबास अपना हर वक्त उजला रखूंगा।
लिबास अपना हर वक्त उजला रखूंगा। पढ़ रहे हैं ना आप लोग? वेरी गुड। आपको ये बिना देखे यानी मुंह ज़बानी याद करना है। इस नज़म को मैं आपको सुनूंगा, आपको बिना देखे याद करना है। ओके। खुशी से पढ़ूंगा, खुशी से लिखूंगा, खुशी से हर एक काम करता रहूंगा। नहा धो के मैं साफ सुथरा रहूंगा, लिबास अपना हर वक्त उजला रखूंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। बड़े शौक से मदरसे जाऊंगा मैं, बड़े शौक से मदरसे जाऊंगा मैं। सबक खत्म होते ही सबक खत्म होते ही घर आऊंगा मैं, सबक खत्म होते ही घर आऊंगा मैं। सलीके से अपनी किताबें रखूंगा, सलीके से अपनी किताबें रखूंगा। सबक अपना हर रोज पढ़ता रहूंगा, सबक अपना हर रोज पढ़ता रहूंगा। बड़े शौक से मदरसे जाऊंगा मैं, सबक खत्म होते ही घर आऊंगा मैं। सलीके से अपनी किताबें रखूंगा, सबक अपना हर रोज पढ़ता रहूंगा। पढ़ रहे हैं ना आप लोग सब बच्चे? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। करूँगा जो माँ बाप मुझसे कहेंगे, करूँगा जो माँ बाप मुझसे कहेंगे। मेरे काम से वो सदा खुश रहेंगे, मेरे काम से वो सदा खुश रहेंगे। अदब अपने उस्ताद का मैं करूँगा, अदब अपने उस्ताद का मैं करूँगा। तवज्जो से हर बात उनकी सुनूंगा, तवज्जो से हर बात उनकी सुनूंगा। पढ़ रहे ना आप लोग? वेरी गुड। करूँगा जो माँ बाप मुझसे कहेंगे, मेरे काम से वो सदा खुश रहेंगे। अदब अपने उस्ताद का मैं करूँगा, तवज्जो से हर बात उनकी सुनूंगा। आगे बढ़ते हैं। भलाई से करता रहूँगा मुहब्बत, भलाई से करता रहूँगा मुहब्बत। बुराई से करता रहूँगा मैं नफरत, बुराई से करता रहूँगा मैं नफरत। मैं सच्चा बनूँगा, मैं अच्छा बनूँगा, मैं सच्चा बनूँगा, मैं अच्छा बनूँगा। मैं अच्छों की सोहबत में
हरदम रहूँगा। मैं अच्छों की सोहबत में हरदम रहूँगा। ओके, सुन लिए सब लोगों ने? वेरी गुड। चलिए मैं अब एक बार रवानी से वापस पढ़ता हूँ, आप लोगों को दोबारा सिर्फ सुनना है। ओके चलिए। खुशी से पढ़ूंगा, खुशी से लिखूंगा, खुशी से हर एक काम करता रहूंगा। नहा धो के मैं साफ सुथरा रहूंगा, लिबास अपना हर वक्त उजला रखूंगा। बड़े शौक से मदरसे जाऊंगा मैं, सबक खत्म होते ही घर आऊंगा मैं। सलीके से अपनी किताबें रखूंगा, सबक अपना हर रोज पढ़ता रहूंगा। करूंगा जो माँ बाप मुझसे कहेंगे, मेरे काम से वो सदा खुश रहेंगे। अदब अपने उस्ताद का मैं करूँगा, तवज्जो से हर बात उनकी सुनूंगा। भलाई से करता रहूँगा मुहब्बत, बुराई से करता रहूँगा मैं नफरत। मैं सच्चा बनूंगा, मैं अच्छा बनूंगा, मैं अच्छों की सोहबत में हरदम रहूंगा। जी हाँ, तो बच्चों आप लोगों ने सुन लिए। ओके, आप लोगों को इसी तरह पढ़ना है और इसी तरह इसको ज़बानी याद करना है और इसको रिकॉर्ड करना है और अपने टीचर को सेंड करना है। यही आपका होमवर्क है अभी तक फ़िलहाल। ओके चलिए बढ़ते आगे। अब इस नज़्म को समझने की कोशिश करते हैं कि इस नज़्म में क्या कहा गया है। वैसे तो आप लोग सभी बहुत ही होशियार बच्चे हैं, समझ गए होंगे कि बच्चा क्या कह रहा है करके, ठीक है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले है खुशी से पढ़ूंगा, खुशी से लिखूंगा। खुशी से पढ़ूंगी, खुशी से लिखोगी। ओके, दोनों के लिए है, लड़के के लिए भी है और लड़कों के लिए भी है। लड़कियां भी इसमें शामिल है और लड़के भी इसमें शामिल है, बॉयज़ एंड गर्ल्स सब। ओके, खुशी से पढ़ूंगा, खुशी से लिखूंगा। क्या मतलब होता है इसका, बताइए ज़रा मुझे। हाँ वेरी गुड। क्या होता है मतलब यही होता है कि हमको हमारा जो पढ़ाई है, हमारा जो होमवर्क है, हमारा जो घर काम है, वो हमें खुशी से करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि जब तक मम्मी डैडी, मम्मी पापा नहीं बोलेंगे तब तक हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ, हमें खुशी से पढ़ना चाहिए और खुशी से लिखना चाहिए। जो हमारा घर काम है, जो हमारी पढ़ाई है ना, पढ़ेंगे लिखेंगे तो ही हम क्या होंगे, कामयाब होंगे, है ना। नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम कामयाब नहीं होंगे। तो हमको क्या करना है, खुशी से पढ़ना है और खुशी से ही लिखना है। जो भी काम हमको करना है वो खुशी से करना है। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती मम्मी पापा ज़बरदस्ती बिठा रहे, अम्मी अब्बा ज़बरदस्ती बिठा रहे, बैठ पढ़ने के लिए तभी हम बैठेंगे, ऐसा नहीं। ओके तो बच्चा क्या बोल रहा है, खुशी से पढ़ूंगा मैं और खुशी से लिखूंगा। खुशी से हर एक काम करता रहूँगा। हमें काम कैसे करना चाहिए, खुशी से करना चाहिए। कोई भी काम मतलब
जो हमारा स्कूल का काम है, पढ़ने लिखने का काम है, इसके अलावा जो आपके घर में अम्मी अब्बू बोल रहे हैं वो काम खुशी से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मम्मी ने काम बोले बेटा ये कर दे ना, तेवड़ा मुँह करने का, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगी, अम्मी तुम तो मुझे बोलते, अब्बू तुम तो मुझे बोलते, मुझे नहीं करना है ये काम। ऐसा नहीं। कैसा करना चाहिए? खुशी से करना चाहिए। जो आपके अम्मी अब्बू बोल रहे हैं वो करना चाहिए, है ना। और जो अपने टीचर बोल रहे हैं वो भी काम खुशी से करना चाहिए। तो हर एक काम खुशी से करना चाहिए और करते रहना चाहिए। एक बार कर लिए हो गया ऐसा नहीं, बल्कि कंटिन्यू खुशी से ही करते रहना चाहिए। काम करने से इंसान क्या होता है और मजबूत होता है, उसकी तरक्की होती है। ओके, और उसको काम करने की आदत होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नहा धो के मैं साफ सुथरा रहूँगा, है ना। हमको क्या करना चाहिए? एकदम साफ सुथरा रहना चाहिए, टिप टॉप रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गंदे रह रहे, बाल किधर, कपड़े किधर, है ना। ऐसा नहीं रहना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? साफ सुथरा रहना चाहिए हमें, है ना। नहा धोना चाहिए, नहाना धोना चाहिए हमें। क्यों क्यों नहाना धोना चाहिए? हाँ, आप लोगों को तो पता ही है कि सफाई क्या है। पाकी आधा ईमान है। हम ईमान वाले हैं ना, मुसलमान है ना, है ना। तो आधा ईमान तो हमारा पाकी है। पाक मतलब साफ सुथरा रहना, उसी को कहते हैं पाकी। तो पाकी क्या है? हाँ, गुस्ल करना, वज़ू करना, है ना, अच्छे कपड़े पहनना, यही है पाकी, यही है साफ सुथरा रहना। तो हमें कैसा रहना चाहिए? साफ सुथरा रहना चाहिए। हमारा मज़हब इस्लाम भी हमें यही सिखाता है कि आप लोगों को, हम लोगों को साफ सुथरा रहना चाहिए। ओके, तो नहा धो के मैं साफ सुथरा रहूँगा, तो हमें भी क्या करना चाहिए? एकदम नहा धो कर साफ सुथरा रहना चाहिए। लिबास अपना हर वक्त उजला रखूँगा। उजला रखूँगा मतलब साफ रखूँगा, चमकता रहेगा, उस पर कोई दाग नहीं रहेंगे, कोई ख़राब नहीं रहेगी, है ना। इस तरह तो लिबास भी हमारा क्या है? हमारा जेवर है। लिबास क्या है? हमारा एक तरीके से जेवर है ना। लड़कियां जेवर पहनती है ना, तो लिबास भी हमारा जेवर है। तो लिबास को अच्छी तरह से पहनना चाहिए और साफ सुथरा रखना चाहिए लिबास को भी। हाँ, अगर गंदा हो गया तो बदल लेने का, धोकर वापस उसको पहनने का, है ना। दूसरा पहन लेने का, धोने के बाद उसको वापस पहनने का, है ना। धोते हैं ना हम कपड़े। वेरी गुड। तो भले ही उसकी प्रेस ना हो, एकदम कड़क प्रेस ना हो, एकदम चमचमाता कपड़ा ना हो, जो भी कपड़े हमारे पास है उसको साफ पहनना चाहिए, मतलब वो धुले हुए होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़े। बड़े शौक से मदरसे जाऊँगा मैं। हाँ, शौक से मदरसे जाने का बोल रहे हैं, है ना। आप में से कुछ बच्चे तो बड़े शौक से स्कूल में आते हैं, मदरसे में आते हैं। मदरसा मतलब हमारी स्कूल। ओके, हाँ। तो कुछ बच्चे तो बड़े शौक से मदरसे में आते हैं, स्कूल में आते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को आने में बड़ी प्रॉब्लम होती है ना। उनको स्कूल पसंद ही नहीं होता है। टीचर काम देती है घर काम, तो उनको घर काम करने में बड़ी तकलीफ़ होती है, तो स्कूल आने में भी तकलीफ़ होती है। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो होमवर्क आपको दिया जा रहा है, जो पढ़ाई आपको कराई जा रही है, ये किसके लिए कराई जा रही है? आप ही के लिए ना। बड़े होके आप ही कुछ बनेंगे ना, हम तो नहीं बनेंगे ना। हमको जो बनना था हम लोग तो बन गए। अब हम ये चाह रहे हैं कि आप लोग भी बड़ा होकर कुछ बने, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने टीचर का नाम रोशन करें, अपने घर वालों का, अपने स्कूल का, अपने मोहल्ले का, अपने शहर का, अपने गांव का, अपने ज़िले का, रियासत का, इंडिया का, कंट्री का नाम रोशन करें। हम तो यही चाहते हैं, है ना। लेकिन जब तक आप में वो शौक़ नहीं रहेगा, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको शौक़ होना चाहिए, पढ़ने का शौक़ होना चाहिए, स्कूल आने का शौक़ होना चाहिए, होमवर्क करने का शौक़ होना चाहिए। ये तो आप ही के ऊपर है। तो कोई भी काम आपको शौक़ से करना चाहिए, और शौक़ से करेंगे ना, पैशन से करेंगे ना, तो वो काम करने में भी हमें मज़ा आएगा। बराबर। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबक खत्म होते ही घर आऊँगा मैं। इसका क्या मतलब है? जैसे स्कूल की छुट्टी हुई, हमें सीधे घर जाना चाहिए। ऐसा नहीं
बॉयज़ के दोस्तों के साथ निकल लिए कहीं भटकते भटकते फिर हम घर पर पहुँचे, ऐसा नहीं करना चाहिए। बराबर। जैसे ही स्कूल ख़त्म होता है, स्कूल की छुट्टी है होती है, हमें सीधे घर जाना चाहिए। हमें सिर्फ घर दिखना चाहिए। स्कूल की छुट्टी हुई तो सीधे घर दिखना चाहिए। फालतू बातें, इधर जाएंगे, दुकान पे जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ें खाएंगे, ये सब नहीं। सीधे घर, घर से स्कूल और स्कूल से सीधा घर। लेकिन अभी फ़िलहाल स्कूलें बंद है, तो आपको क्या करना है, घर में रहना है। स्कूलें बंद क्यों है? हाँ, आप लोगों को पता ही है, बीमारी की वजह से स्कूलें बंद है। और दूसरी वजह क्यों बंद है स्कूल? इसलिए कि आप लोग हिफाजत से घर में रहे। आप लोग हिफाजत से घर में रहे, है ना, इसीलिए स्कूलें बंद है ना। आप लोगों के लिए स्कूलें बंद है कि ताकि आप की हिफाजत हो सके, आप महफूज रह सके, इसीलिए स्कूलें बंद है। तो फ़िलहाल तो अभी स्कूल में आना नहीं है और ना स्कूल से घर जाना है। तो जब भी स्कूल खुलेंगी तो स्कूल सीधा आना है और स्कूल से सीधे घर जाना है। ओके, बढ़ते आगे। सलीके से अपनी किताबें रखूँगा। सलीके से मतलब तरतीब से जमा कर, है ना, अपनी किताबें रखूँगा। ऐसा नहीं कि एक किताब इधर पढ़ी, एक किताब उधर पढ़ी, पेन इधर पढ़ा, पेंसिल उधर रखी हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाद में जब हम ढूंढे, चलो बताओ भाई रियाजी की किताब कहाँ है आपकी, तो फ़ौरन हमको मिलना चाहिए कि हाँ रियाजी की किताब मैंने यहाँ पे रखी हूँ। उर्दू बाल भारती की किताब बताओ, तो उर्दू बाल भारती की किताब मेरी यहाँ पर है, फ़ौरन मिलना चाहिए हमें। इसलिए हमें किताबें सलीके से रखना चाहिए। किताबें ही नहीं बल्कि हमें हमारा बैग, हमारे कपड़े, यूनिफॉर्म जो होता है ना स्कूल का, जब हम स्कूल से घर आते हैं वापस, वो भी बड़े सलीके से तरतीब से चेंज करके उसको रखना चाहिए, है ना। कल वापस पहनना होता है ना उसको, या तो फिर उसको धोने में डाल दे, तो सलीके से रखना चाहिए। किताबें, बैग, पेंसिल सब सलीके से रखना चाहिए। ये तो हो गई हमारे स्कूल की बात। इसके अलावा हमारे ज़िंदगी में भी सारी चीज़ें हमें सलीके से ही रखना चाहिए। बराबर जगह पर, जिसकी जहाँ जगह है वो चीज़ उसी जगह पर होना चाहिए। बराबर ना, इसे कहते हैं सलीका, तरतीब से रखना। समझ रहा है ना आपको, सलीके से रखना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबक अपना हर रोज़ पढ़ता रहो। हाँ, डेली हमें हमारा सबक पढ़ना चाहिए। जो टीचर ने हमें पढ़ाया वो तो पढ़ना ही चाहिए। कैसे, क्या करना चाहिए मालूम क्या आप लोगों को? मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ। आज हमारा जो सबक है वो हमें पढ़ना है, बराबर, वो तो हमने पढ़ लिए। इसके अलावा कल जो सबक टीचर ने पढ़ाया वो भी पढ़ना है, पिछले कल, है ना। और जो आने वाला कल है उसका भी सबक हमें आइंदा पढ़ के ही रखना है। आइंदा जो सबक आने वाला है ना, वो भी सबक हमें पढ़ के रखना है। तो इस तरह सबक हमें पढ़ना ही चाहिए हर रोज़। और जो हमारा होमवर्क होता है, डेली घर काम हो, तो हमें करना ही है। ओके, चलिए बढ़ते आगे। करूँगा जो माँ बाप मुझसे कहेंगे। हाँ, माँ बाप जो हमसे कहेंगे वो हमें तो करना ही चाहिए। क्यों? माँ बाप हमें पाल रहे इसलिए, खाना दे रहे, घर में रहने दे रहे इसलिए नहीं, बल्कि माँ के पैरों के नीचे क्या है बताइए? जन्नत है। माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। और बाप जो है, हमारे वालिद जो है, अब्बू जो है, वो जन्नत का दरवाज़ा है। अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि अपने माँ बाप को उफ तक ना करो। अल्लाह कह रहा है, और हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस है। तो माँ बाप जो बोलेंगे हमें वो करना है, उनकी इज़्ज़त करना है, उनकी फर्माबरदारी करना है, और हमारी वजह से उनको कोई तकलीफ़ ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। ओके, मेरे काम से वो सदा खुश रहेंगे। हाँ, अगर आपके माँ बाप खुश तो आपको जन्नत भी मिल जाएंगी और जन्नत में जाने का दरवाज़ा भी आपका खुल जाएगा, है ना। तो माँ बाप को खुश रखना ही चाहिए। अदब अपने उस्ताद का मैं करूँगा। हाँ, उस्ताद मतलब आपके टीचर, आपका मौल्लिम। अदब अपने उस्ताद का मैं करूँगा। हाँ, 3 चीज़ों का अदब करना चाहिए। किसका किसका? जब आपको इल्म हासिल करना है ना, तो उस वक्त 3 चीज़ों का इल्म, जो पढ़ा रहा है उसका यानी कि मौल्लिम,
जहाँ पढ़ रहे हैं मतलब स्कूल, आपकी क्लास, और जिस पे पढ़ रहे हैं मतलब आपकी किताब। ये 3 चीज़ों का आपको अदब करना है, तभी आपका इल्म हासिल होगा और वो कायम रहेगा, है ना। उस्ताद आपको, माँ बाप तो क्या करते हैं, आपको पैदा करते हैं, लेकिन उस्ताद क्या करता है, आपको इस काबिल बनाता है कि आप समाज में रह सके, आगे बढ़ सके, तरक्की कर सके, है ना। इसलिए उस्ताद का भी अदब करना ही चाहिए। उस्ताद मतलब टीचर आपके। तवज्जो से हर बात उनकी सुनूंगा, हाँ एकदम ध्यान से सुनना चाहिए। जब आप क्लास में बैठे हैं, ये जब आइंदा क्लास में बैठेंगे तो जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हो एकदम ध्यान से सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधा सुने और आधा खा गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी हम सुने, उस्ताद की बात नहीं, किसी की बात हम सुने तो तवज्जो से ही सुनना चाहिए। जब हम कहेंगे और कोई हमारी बात तवज्जो से नहीं सुनेगा तो कैसा लगेगा। इसीलिए किसी की बात हमें तवज्जो से सुनना चाहिए, ताकि वो बात हमारे समझ में आए और हम उसको रिप्लाई दे सके, जवाब दे सके। आगे बढ़े। भलाई से करता रहूँगा मैं मोहब्बत। भलाई, भलाई मतलब क्या। भलाई करना, छोटी छोटी भलाई, बड़ी बड़ी भलाई, बहुत सारी भलाई होती है। कोई बुजुर्ग रास्ते से गुजर रहे हैं, है ना, तो उनको रास्ता हमने पार करा दी, ये हुई भलाई, है ना। अम्मी अब्बा का कहना सुने, ये हुई भलाई। टीचर का कहना सुने, ये हुई भलाई, है ना। भले काम करना चाहिए, नेकी की काम करना चाहिए। और बुराई से करता रहूँगा मैं नफ़रत। बुराई क्या है, किसी को बुरे अल्फाज बोल देना, ये बुराई है, सबसे छोटी बुराई, या फिर सबसे बड़ी बुराई हो सकती है। माँ बाप का कहना नहीं मानना, ये हुई बुराई। अपना काम नहीं करना, ये हुई बुराई। नमाज नहीं पढ़ना, ये हुई बुराई, है ना। ऊंची आवाज़ में बात करना माँ बाप से, ये हुई बुराई। तो बुराई से करता रहूँगा मैं नफ़रत। हमें बुराई से हमेशा नफ़रत करना चाहिए और भलाई से मोहब्बत। मैं सच्चा बनूंगा, मैं अच्छा बनूंगा। एक सवाल है आप लोगों के लिए, मुझे ये बताइए, मक्का मुकर्रमा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग किस नाम से पहचानते थे, पता है आप लोगों को। हाँ, अरबी मदरसा में आप गए होंगे तो वहाँ पे आपको बताए होंगे। हाँ, तो क्या कहते थे, सादिक और आमीन। सादिक मतलब सच्चा और आमीन मतलब अमानतदार। इस तरह कहा जाता था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनने से पहले। नबी बनने के बाद भी कहा जाता था, लेकिन नबूवत से पहले भी उनको यही कहा जाता था। तो जिस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे थे और अमानतदार थे, उस तरह हमें भी सच्चा और अच्छा बनना है। मैं सच्चा बनूंगा, हाँ कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कुछ भी हो जाए हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। झूठ बोलेंगे तो हम फिलहाल के लिए तो बच जाएंगे, लेकिन वो झूठ हमारे सर पर हमेशा सवार रहेगा। ओके, झूठ नहीं बोलना चाहिए और अच्छा बनना चाहिए। मैं अच्छों की सोहबत में हरदम रहूँ, हाँ ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्या है, बहुत ज़रूरी चीज़। जिस सोहबत में हम रहेंगे उसका असर हमारे पर होता है। हम बुरों की सोहबत में रहेंगे तो हमारे अंदर बुराई आना ही है। आज नहीं तो कल बुराई हमारे अंदर आना ही है, हम उनके रास्ते पे चलना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर हम अच्छे लोगों के साथ में रहेंगे, अच्छों की सोहबत में रहेंगे, सोहबत में रहना मतलब साथ में रहना, है ना। फ्रेंडशिप होती है ना, गैंग जिसको कहते हैं आप लोग, उस तरह। तो सोहबत में रहना मतलब उनके साथ में रहना। अच्छों की सोहबत में रहेंगे तो हम अच्छे ही बनेंगे, बराबर। जैसे आप, कोई चूल्हा जल रहा है, क्या जल रहा है, चूल्हा, तो वहाँ से क्या होता है, धुआं निकलता है ना, बराबर ना। आग जल रही है, वहाँ से तो क्या होगा, धुआं तो निकलेगा ना। तो आप लोग वहाँ खड़े रहेंगे तो आपको धुआं लगेगा ही लगेगा। आप कितना भी बचने की कोशिश कीजिए, थोड़ा तो आपको छू कर जाएगा ही। हाँ, उसी तरह अगर कमरे में किसी ने अतर की बोतल खोल दिया, अतर समझते हैं ना आप लोग, खुशबू आती है उसमें से, हाँ वही वाली। तो किसी ने अतर की बोतल खोल दिया आपके कमरे में, हाँ, तो आप कितना भी कोशिश करें तो आप खुशबू से बच नहीं सकते। तो ये होता है सोहबत का असर। सोहबत का असर हमारे पर होता ही है। तो हमें किसकी सोहबत में रहना चाहिए,
अच्छे दोस्तों की, जो अच्छे हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, बुराई की तरफ नहीं जाते हैं, ऐसे दोस्तों के साथ, ऐसे सहेलियों के साथ हमें रहना है। समझ में आया आपके? वेरी गुड। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ये नज़म आपको पढ़ना है, देखकर पढ़ना है, बिना देखे याद करना है और अपने टीचर को सेंड करना है। आपका यही होमवर्क है। और इसके अलावा इसके सवाल जवाब है, एक जुमले में जवाब है, मुख्तसर सवाल जवाब है और खाली जगह भी है। वो भी आपको आपकी कॉपी में लिखकर अपने टीचर को सेंड करना है। ओके। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। लेसन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।